हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपको बताऊंगा अपने सैमसंग मोबाइल की जो वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि पीटीए से मैंने वेरीफाई करवाया है, वो भी फ्री में। अभी फरवरी 2021 चल रहा है। और मेरा अगर आप सेट देखना चाहें तो मेरा मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A7 है और जिसका मॉडल नंबर देखेंगे आप A772 है। तो ये जो मेरा पहला सिम स्लॉट 1 है, ये मेरे रजिस्टर्ड है, और मेरी जो दूसरी सिम है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब हम इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सिम 2 जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात बताना चाहूँगा। अगर आपकी सिम 2 रजिस्टर्ड या नहीं है, या फिर सिम 1 रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसका पता किस तरह से लगा सकते हैं, ये देखें। फ़ोन नॉट अलाउड वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपकी सिम रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम नंबर 2 से ये टेलीनॉर का हेल्पलाइन नंबर है, हम नंबर 1 से कॉल कर रहे हैं तो इस पर कॉल जा रही है। मगर हम अब यही हम कोड सिम 2 से लगाएंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन यही लिख के आएगा कि नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क। दैट मीन्स मेरा जो ये सिम जो मेरी 2 है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। और इसके IMEI हम चेक भी कर सकते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ। *S06#। तो इसमें जो मेरा IMEI नंबर 1 है वो रजिस्टर्ड है। अगर हम इस तरह से चेक करना चाहें तो तब भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा IMEI रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रेस करके हम एक नंबर दबाते हैं। एक नंबर दबाने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन डिवाइस की रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको एक देना है। और आप लोकल है या कौन है, आपका मोबाइल डुअल है या लोकल है। हम लोकल पाकिस्तान में ही यूज़ कर रहे हैं, और अपना शनाख्ती नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पर पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। और अगर आप एक वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर मैं वेबसाइट लिख लेता हूँ, pt.gov.pk पे हम चले जाते हैं। और इस वेबसाइट पे चले जाने के बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 सिम लगी हुई हैं। अब मैं जब इसमें से अपनी सिम रजिस्टर कराता हूँ या चेक करता हूँ, तो इसमें ऑप्शन ये आता है कि आपके पास तो 2 सिम लगी हुई है, अब दोनों IMEI लगाओ। जब दोनों लगाते हैं तो मेरा पहला तो रजिस्टर है ना, तो उसमें ऑप्शन यही आता है कि आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये मसला आ जाता है। इसके लिए अब मैं PTM में अपने अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो फिर यहाँ मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया है, और अब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे बटन पे क्लिक करने के बाद अब मोबाइल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आ गए हम। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम यहाँ पर क्लिक ना हो कि भाई ये मेरा नंबर है और ये मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई है। और इसमें मोबाइल रजिस्ट्रेशन हम लोकल में सिलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ जो हम चेक कर रहे थे वहाँ पे बहुत देर लग रही थी। और कांटेक्ट नंबर हम लगा देते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और उसके बाद मेरे पास डुअल सिम का मोबाइल है। और हम अब चलते हैं IMEI की तरफ। तो IMEI हम नंबर 1 सिम का उठा लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 35181491। और इसमें से 35181491, और उसके बाद दोबारा हम *06# डाल करके देख लेते हैं 437789। और 437789, और सेकंड का तो अब मुझे याद हो गया है, 35181591 437786। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा रजिस्टर्ड नहीं है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कौन सा नंबर गलत आया है, रीचेक करते हैं। शायद कोई रॉन्ग आ गया है। तो 20 ऊपर वाले में 9 है। अच्छा, ऊपर वाले में 39 है, गलती से ये लग गया था। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि डेटा बेस 20 15 यहाँ पर ज़ीरो नहीं दिया था। अब मेरे हिसाब से ये दोनों
बराबर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करके एग्री पे क्लिक करते हैं, तो इसमें कहते हैं कि आपका जो नंबर 1 IMEI है वो रजिस्टर्ड है। अगर मैं सिंगल पे जाकर यहाँ पर सेकंड का अप्लाई करता हूँ, जो कि मेरी सिम 2 है, 2 सिम मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो बोलता है कि आपके तो 2 हैं, आप एक दें मुझे। अब वो एक जो सिम है उसका सिम IMEI 2 है, जो मेरी एक सिम रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी मुझे टैक्स पे लाना है, मगर कोई मसला हल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे हम होम में, ऊपर होम वाला ऑप्शन है, वहाँ पर चले जाएंगे। मैंने फ्री में कैसे रजिस्टर करवाया वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो हम होम में जाते हैं, होम में जाने के बाद आपके पास आपको नीचे आना है कंज्यूमर कंप्लेंट्स में। कंज्यूमर कंप्लेंट्स में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है ऑनलाइन कंप्लेंट फार्म में। ऑनलाइन कंप्लेंट फार्म में आने के बाद आपके पास कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना पड़ेगा, जैसे कि मेरा नाम प्रदीप है, और यहाँ पर आपको अपना सिनासी नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद इधर अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, जो कि मेरा ईमेल एड्रेस यह है। और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी सिटी अपना सिलेक्ट कर दो। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस लगाने के बाद आपको यहाँ पर रिलेटेड यस करना है। यस करने के बाद अब आपको यहाँ शायद पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट यह करना है कि वन स्लॉट कंप्लीट, मतलब एक सिम रजिस्टर्ड है, वन नॉन कंप्लीट, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपनी वजह बतानी है। तो हम यहाँ पर सिंपल इतना ही लिख सकते हैं कि हेलो माय फर्स्ट IMEI इज़ रजिस्टर्ड एंड सेकंड इज़ नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ if you can help me and you can solve my issue, that I will thankful to you। ये आपको लिख कर नीचे आप लिख दें रिगार्ड्स में अपना नाम लिख दें, जैसे कि मेरा नाम प्रदीप NK है। और ये लिखने के बाद आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको ये इसकी जो टर्म्स और कंडीशन है ये कौन पढ़ता है, ये ऐसे हम टिक लगा लेते हैं। उसके बाद आपको एक फ़ाइल चूज़ करना पड़ेगा। तो फाइल चूज़ करना पड़ेगा, वो आप कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं PDF क्रिएटर पे क्लिक करता हूँ, तो PDF क्रिएटर पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल्स में क्या डालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आप पहले IMEI में इसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, बस थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकालेंगे तो उनको पता चलेगा आपके पास IMEI है कौन सा। और यहाँ पर आप अपना फ़ाइल नेम बना दें, फाइल का नेम मैंने IMEI लगा दिया। इसका इसी में आपको क्या करना है, वो स्क्रीनशॉट ऐड करना है। तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ, वरना वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो मैं ये क्या हो रहा है यार, ये ऐसे था, भूल गया। तो हम इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद अब हम वापस जाते हैं PDF क्रिएटर में। यहाँ पर आपको ये स्क्रीनशॉट ऐड करना है। तो ये जो आप इसको छोटा करके लगाएंगे ना, तो इतना तो काम आपने कर दिया। एक और करना है, वो ये है कि आपकी शनाख्ती कार्ड है, जो आपका CNIC कार्ड है, उसकी 2 फोटोकॉपी चाहिए, एक फ्रंट और बैक। वो भी आपको इसकी तरह यहाँ पर ऐसे एक ये और 2 शनाख्ती कार्ड की आपको 2 कापियाँ इसमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इस यहाँ पर ये जो टिक का ऑप्शन है इसको करेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। और ये जो आप बॉक्स छोटा सा देख रहे हो और राइट साइड 3 नंबर पे 2-3 नंबर पे ये है सेव का, आपको ये सेव करना है। सेव करने के बाद आप उनको अपना शनाख्ती कार्ड और IMEI ऑप्शन भेजेंगे, तो सिलेक्ट फाइल करेंगे। उसके बाद आप जो भी आपको करना है, जहाँ से आपको ढूंढना है आप ढूंढ दो, अपने मेमोरी कार्ड में, फ़ोन मेमोरी में जहाँ पर रखा है वो आप इसको देखकर नीचे रजिस्टर्ड कंप्लेंट कर दो। आप रजिस्टर्ड कंप्लेंट करोगे तो आपकी कंप्लेंट सेंड हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आएगा जो मेरे पास भी आया है। अब आप थोड़ा सा वेट करें यार, थोड़ा सा वेट करें, मैं वो देख लेता हूँ। ये है PTA। तो इसमें लिखा हुआ है कि डियर प्रदीप, आपकी जो कंप्लेंट है वो उसको हमने देख लिया है, और आप हमें फीडबैक इसकी दें। आप अपनी स्टेटस चेक करें अपनी कंप्लेंट की, और हम आपको
7 दिन में ये रजिस्टर करके देंगे या आपकी फीडबैक है उसका रिस्पॉन्स 7 दिन में देंगे। तो अब मैं आपको अपनी जो वो थी क्या बोलते हैं यार, कंप्लेंट, हाँ हाँ, वो मैं आपको उसका स्टेटस चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी कंप्लेंट आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अपने सैमसंग मोबाइल के नोट्स में सेव कर दी थी। तो उस कंप्लेंट को मैं ओपन करता हूँ और वो कंप्लेंट मेरी ये थी। वो कंप्लेंट आपको एसएमएस के ज़रिए वो भेजेंगे, जैसे मैंने आपको पीटीए की दिखाई थी, ये लिखी पड़ी है। तो ये आपको मैसेज जो आएगा ना, इसमें से लिखी पड़ी होगी आपकी कंप्लेंट की आईडी लिखी होगी, वो आपको इधर पेस्ट करनी है। जैसे ही वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो उसके बाद सबमिट करेंगे, तो आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपका जो इश्यू था वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। और आपकी जो इसमें क्या लिखा है, इसमें यह लिखा है कि आपकी एक सिम रजिस्टर्ड है, दूसरी सिम इज़ नॉट रजिस्टर्ड, ये देखिए नॉट लिखा हुआ है। और एसओपी का भी मसला चल रहा है कोरोना का, और हम आपको वेरीफाई करेंगे आपके मैन्युफैक्चर जो है सैमसंग की कंपनी है जो चाइना जापान जहाँ भी है, उससे रब्ता करके आपका जो मसला है यह हल कर देंगे 7 दिन में। अब 1 हफ़्ता या 7 दिन इसमें नहीं लिखा हुआ है, आपको मैसेज आया था पर्सनली, उसमें लिखा हुआ था। और उसके बाद ये देखें आपका स्टेटस रिजॉल्व हो गया है, मसला हल हो गया है, एक सिम आपकी रजिस्टर्ड है, दूसरी नहीं है, ये 7 दिन में हो जाएगा। और उसके बाद आप हमें फ़ीडबैक दें। फ़ीडबैक जब देता हूँ तो फ़ीडबैक जाती ही नहीं है। फ़ीडबैक जाती नहीं है तो मैंने हेल्पलाइन पे बात की। हेल्पलाइन का नंबर भी वो 2 3 4 5, ऐसे ही मैं अपनी तरफ से 5 स्टार देता हूँ। यहाँ पर एरर आ रहा है, मतलब इनकी वेबसाइट का मसला है। तो उसके बाद अब मैंने इनसे कॉल करके पूछा था, यार आपको फ़ीडबैक क्यों नहीं जा रही? तो उसका जो हेल्पलाइन नंबर था वो मैं भूल गया हूँ, सॉरी दोस्तों, मगर परेशान ना हो, मैं आपको दे देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ सर्च किया था, ये है बीटी का हेल्पलाइन नंबर, और इसमें बहुत जल्दी कॉल जाती है, कोई मसला नहीं होता, जल्दी कॉल उठाते हैं। ये पीटी का हेल्पलाइन नंबर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें सब्सक्राइब करिए। आज नहीं, कल नहीं परसों मैंने ये कंप्लेंट की थी। अब वेट करता हूँ 2-3 दिन, मेरा नेटवर्क आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये 100% फ्री में हो जाएगा, नहीं तो मार्केट में मेरे से 3 से 7 हज़ार रुपये मांग रहे थे। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो कैसा लगा और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।